हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरुवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यातिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिम प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमप्यत्र परं प्रमाणं यत्रास्ति गंगा जमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयति प्रयाग। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊं रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम जगन्निवास जगदीश्वर सुरेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर नीलमणि नील घन नील जलजि अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम आप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम जानकी रमणीय शरण शरण भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे कोरसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी चरण सभी के पावन पादारविंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नरस्वर नरजीवन को धन्य धन्य करने वाले भ्रमर भावुक भक्तगण भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों प्रिय बाल गोपाल सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों, इस कोरोना की विभीषिका में चारों तरफ त्राहि त्राहि हाहाकार मचा हुआ है। जैसा विषाद अयोध्या में था वैसा ही विषाद आज पूरे विश्व में फैला। विशेषकर भारतवर्ष तो इस बार अधिक अधिक ज्यादा चपेटे में आया हुआ है। भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद और देखिए जगत पर जो उत्पात आते हैं रामचरितमानस में
उन समस्त उत्पातों के शमन का सबसे सुगम उपाय गोस्वामी जी ने बताया। बोले समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत चरित्र के जप जाग करने से समन अमित उत्पात सब, जगत के यावत उत्पाद हैं, जितनी दुर्घटनाएं हैं, जितनी महामारियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी प्राकृतिक या प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं मानव जीवन के क्लेश में अभिवृद्धि करने के लिए हुआ करती हैं, चाहे देव निर्मित हो, चाहे भूत निर्मित हो, चाहे प्रकृति निर्मित हो, चाहे मानव निर्मित हो, चाहे विषाणु हो, चाहे कीटाणु हो, चाहे रोगाणु हो, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत भैया का चरित्र, भरत भैया के गुणानुवाद का गायन, भरत भैया के नाम का जप समस्त उत्पातों का शमन करता है, सारी वेदना को मिटाता है, सारी पीड़ा का शमन करता है। आज 114वां प्रवचन आप लोगों के समक्ष भरत चरित्र का रखते हुए महान हर्ष हो रहा है। खैर, कथा तो बड़ी करुणा में है, पीड़ा में है, वेदना से ओतप्रोत है। भगवती कौशल्या का कक्ष शोक के आवर्त में डूबा हुआ है, चारों तरफ विषाद ही विषाद है। विधवा वेश में माताओं को देख करके भरत का कलेजा फटता चला जा रहा है। उतने पर भी जब मैया कौशल्या ने भरत को राम जान करके उठा करके हृदय से लगाया तो भरत भैया का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। मैया अपने जीव को धिक्कार नहीं है, अपने प्राणों को धिक्कार नहीं है। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संगन प्राण पठाए। हमारे सामने अनुकरण करने के लिए आदर्श कई थे, तीन आदर्श थे। सीता थी, लक्ष्मण थे, फिर महाराज थे। सीता राम के साथ चली गई, शायद उनसे ही मैंने शिक्षा लेकर के राम के साथ जाने की तैयारी कर लिया होता। लखन चला गया, उससे मैंने कुछ सीखा होता। वो तो विमाता पुत्र था ना, और मैंने तो राम सरिसुत मैं महतारी, मैं राम की माता हूं, राम की जननी। 9 महीने अपने कुक्ष में राम को मैंने रखा है। वो जाने लगे तो मैं क्यों नहीं गई? ये बताइए, भगवान को छोड़कर भी कोई धर्म का पालन होता है क्या? भगवान को त्याग कर भी कोई मर्यादा पाली जाती है क्या? रामो विग्रहवान धर्म, मूर्तिमान धर्म राम है। और ये कहो कि मैया को मालूम नहीं था, तो ये तो बिल्कुल गलत बात, असत्य है। मैया ने मांगा था सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण सनेहू, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु मोहि कृपा करि देहू। भगवान ने वरदान दिया था, मातु विवेक अलौकिक तोरे, अरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। ओ मैया विधिवत जानती है कि राम ब्रह्म है, राम भगवान। और जब भगवान गोद से छिटक कर जाने लगे, ब्रह्म जाने लगा, अंशी जाने लगा। देखिए, जगत के जितने अंश हैं सब अपने अंशियों की ओर दौड़ दौड़ करके जाते हैं। लक्ष्मण अंश है ना, अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। तो लक्ष्मण अंश है, इसलिए अपने अंशी के पीछे पीछे तहाई अवध जह राम निवासु, तहाई दिवस जह भानु प्रकाशु। अरे जऊ पे सिया राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु न। अंश की अंशी के पीछे पीछे जाए, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तु तात कछुना। तो अंशी के साथ चला गया। भैया भरत भी अंश है, शत्रुघ्न भी है, सब चित्रकूट की ओर दौड़े, अपने अंशी की ओर दौड़े।
महाराज ने राम वियोग में प्राणोत्सर्ग करके अपने अंशी को प्राप्त कर लिया। मैं ही एक अभागिन रही, हर जियई मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिश समाना। जीना मरना तो हमारे महाराज ने जाना भरत, ये मेरा हृदय तो 100 वज्रों से भी कठोर है। बैठ करके यहां मातम मना रही हूं, बैठ करके शोक मना रही हूं। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राज गृह मानहु शोक निवास। कौशल्या के यह वचन सुन करके भैया भरत के साथ समस्त रनिवास, रनिवास का मतलब कैकेयी तो है नहीं, यहां कैकेयी से कोई लेना देना नहीं है। बची सुमित्रा, तो सुमित्रा सहित रनिवास में अकेली थोड़े आएंगी। महाराज को 700 रानियों की चर्चा तो गोस्वामी जी ने गीतावली में कर ही दिया। पालागिन दुल्हिन सिखावती मुदित सासु सतसाता, और 350 रानियों की कथा वाल्मीकि रामायण में भी आई ही है। अस्तु ये रनिवास हुआ, सारा रनिवास बिलख रहा है, सारी रानियां करुणा के सागर में डूब रही हैं। अरे बिलपहि भरत सहित दो भाई, भरत शत्रुघ्न बिलप रहे हैं, फूट फूट कर धरती पर लोट लोट करके, मैया कौशल्या के चरणों में लोट लोट करके दोनों भैया फूट फूट कर रोने लगे। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्यालय हृदय लगाई। अरे भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भैया भरत शत्रुघ्न जब बिलखने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, अम्बा कौशल्या करुणामयी, ममतामयी, स्नेहमयी, लाड़मयी, दुलारमयी, प्यारमयी, कौशल्या का हृदय द्रवित हो गया। उठा करके भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों को वक्ष से लगा लिया, हृदय से लगाकर भरत को समझाने लगी। भरत को समझा रही है, बेटा इस जगत में सुख और दुख, काल कर्म बस होई गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई, सुख हर सई जड़ दुख बिलखाही, दो सम धीर धरही मन माही। ये बेटा हानि लाभे सुखे दुखे भयम चा भयमेव च। जो स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं, जो महान पुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो विपश्चित लोग हैं, वो जगत में हानि लाभ सुख दुख जीवन मरण इसे समान मानते हैं। बेटा ये संसार का क्रम है, यहां आवागमन निरंतर चलता रहता है। मनुष्य का जन्म होता है तो मृत्यु भी अवश्यंभावी है। बाहनी बाजी के वृंद ब्रजेश, गयंद खड़े के खड़े रह जाएंगे, पीन सुपाल की पालन पाल, पलंग परे के परे रह जाएंगे, भोजन भाजन भूषण भौन, भंडार भरे के भरे रह जाएंगे, रटले हरि नाम यरी रसना, नहीं बैन गड़े के गड़े रह जाएंगे। यहाँ का सारा ऐश्वर्य, सारा सुखो भोग सारे अपने पर आए। ये दो काष्ठ के समान बेटे हैं। बहती हुई नदी में या सरोवर में या सागर में बहते हुए दो सूखी लकड़ियां आपस में मिल जाते, मिलत काठ दो महासिंधु मह, समय परे बिलगाही, यही विधि जगत सुहृदय अपने सब, आवत काल बिलाही।
महासिंधु में दो लकड़ियां बेटा हवा के झकोरों से इधर उधर घूमती हुई आती हैं और मिल जाती हैं आपस में। कुछ देर मिली रहती है, उसके बाद फिर हवा के झकोरों को कुछ धारों के प्रभाव से यहां से वहां हो जाती है। उसी प्रकार हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोग, प्रियजनों का मिलन वियोग, ये जगत की शाश्वत प्रक्रिया है मेरे भरत। ये होता ही रहता है। ये मैया कौशल्या समझा रही है। वो कौशल्या जिस मैया का सर्वस्व लुट गया है, जिस मैया का पुत्र भी चला गया है, पति भी चला गया है, वैभव भी चला गया है, मान सम्मान चला गया, सुहाग चला गया, पुत्र वधू चली गई सीता जैसी। वो पुत्र वधू जिसे नयन पुतरी करी प्रीति दृढ़ाई, राखें प्राण जानकी ही लाई, वो चली गई। पति का शव पड़ा हुआ है। वो कौशल्या समझा रही है भरत को, धन्य हो माता, मातृत्व की पराकाष्ठा तो कौशल्या है। देखिए मैं निवेदन करूं मानस प्रेमी, कैकेयी मैया का बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, बहुत विशिष्टता है कैकेयी की। अगर कैकेयी न होती, मैं कई बार कहता हूं ना कि राम बन गए, राम बन नहीं गए, राम बन गए इसलिए राम बन गए। अगर राम बन न गए होते तो राम न बने होते। तो जिन कैकेयी ने राम को राम बनाया, उनकी महिमा की तो क्या वर्णन करें। पर आदर्श माता की कसौटी जो है, आदर्श माता की अगर कहीं खोज की जाएगी तो उनमें अम्बा कौशल्या ही श्रेष्ठतम होगी, उनमें अम्बा सुमित्रा ही श्रेष्ठतम होगी। अपना सर्वस्व जिस कैकेयी ने लूट लिया, उसके लाल को हृदय से लगाकर समझा रही है, भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेक में बचन सुनाए। विवेक में क्यों? इसलिए कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह तुमोरे। ये विवेकशालिनी है। विवेक का वरदान भगवान ने दिया है। वह विवेक कभी नहीं सोई विवेक सोई रहनी प्रभु मोहि कृपा करि देव। वह विवेक कभी इनके शोक में भी, पति के मृत्यु के बाद भी विवेक नष्ट नहीं हुआ है अम्बा का। महाराज के मृत्यु के समय भी समझाती है, कर्णधार तुम अवध जहाजू, अरे चढ़े बनी कई व सकल समाजू, धीरज धरिय तपाई पारू, नाही तबूढ़ी सब परिवारू, जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। ये विवेक वहां भी नहीं गया भैया। तो माता भरत हूं मातु सकल समुझाए, कही विवेक में बचन सुहाए। मैया समझा चुकी है, अब भैया भरत समझाना शुरू करते हैं। भरत को समझा करके समझाते समझाते कभी कभी ऐसी अवस्था आती है। देखो, जब साधारण घटना हुई हो तो समझाने वाला समझाता है, लेकिन असाधारण जब क्लेश पड़ा हो तो कभी कभी समझाने वाला स्वयं पंख में डूब जाता है। समझाते समझाते ऐसी हुड़क आई, ऐसी हिचकी आई, ऐसा हुलास उठा कि मैया फूट फूट करके रो पड़ी, पछाड़ करके धराशायी हो गई। अब हम भैया भरत मैया को गोद में ले लेते हैं, मैया का सिर गोद में ले लेते हैं, मैया को समझाते, माते भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। भैया भरत माता को समझाने लगे, ये माता पुराण भरे पड़े हुए हैं, जो जितने बड़े लोग होते हैं उन्हें उतनी बड़ी विपत्ति उठाना पड़ता है।
ए मैया, घन का प्रहार कांच नहीं सहता, कांच कितना भी बड़ा हो, घन का प्रहार करोगे तो टूट करके जर्रा जर्रा छितरा जाएगा। घन का प्रहार तो केवल हीरा सहता है, हीरक सहा करता है। तो हीरे जैसे जो बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनकी विपत्ति भी महान होती है मैया, उनका संकट भी महान होता है। देखे ना, महारानी शैब्या ने, हमारे इसी रघुवंश की गाथा है, हमारे इसी सूर्य वंश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की भार्या महारानी शैब्या, वो महारानी शैब्या पति के साथ जाकर के परदेश में बिक गई। काशीपुरी में डोम के घर महाराज बिके और महाराज विश्वामित्र ही एक ब्राह्मण वेश बना करके आए हैं, रानी शैब्या को खरीद लिया है। राजपाट चला गया, पुर चला गया, पुरवासी चले गए, प्रजा चली गई, सखियां सहेलियां चली गई, दास दासी चले गए, पति जाकर डोम के घर में बिक गए, छोटे पुत्र के साथ जाकर के ब्राह्मण की सेवा में लग गई। ब्राह्मण भी बड़ा निर्दयी है, बात बात में डंडा फटकारता है। एक दिन गया था पुत्र रोहित कुमार लकड़ियां लेने के लिए। लकड़ी का गट्ठर अगर छोटा लेकर के आता है तो ब्राह्मण भरी लाठी मारता है। बड़ा सारा गट्ठर तोड़ करके लिया, जंगल से लेकर के चले। धूप है, दोपहरिया तप रही है जेठ की। एक बट वृक्ष देखा, सरोवर देखा, सरोवर में जल पी लिया जाए, प्राणों को आश्रय मिले, सहारा मिले। गट्ठर उतारा है, वृक्ष के नीचे जल पिया है। जल पीकर फिर गट्ठर उठाने लगा तो वहीं एक बिल थी। बिल में ही विश्वामित्र बाबा नाग बन करके बैठे थे। निकला नाग, भुजंग ने मार दिया दंश, सारे शरीर में जहर फैल गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया, मुंह से झाग आने लगा। तड़ाक से गिर पड़े रोहित कुमार, प्राणोत्सर्ग हो गया। दिन भर शव वहीं पड़ा रहा। रात को 9 बजे के लगभग जाकर किसी बालक ने सूचना दिया, अरे दासी, ए दासी, तेरा पुत्र मरा पड़ा हुआ है जंगल में, जैसे वज्रपात हुआ हो। पछाड़ खाती, गिरती पड़ती, रोती महारानी शैब्या चल पड़ी घनघोर जंगल में। जाकर बेटे का शव देखा, पछाड़ खा करके गिरी। होश आया, ऊपर की ओर देखा, विधाता क्रूर दया आई नहीं, मम सुत हटे हते सटेक। अरे बूढ़ेपन की लाकड़ी राखी न छाने एक। बुढ़ाई की एक लकड़ी थी, वो भी छीन लिया। बहुत देर विलाप किया। बेटे का शव कंधे से चिपटा कर ब्राह्मण के द्वार पर आई। ब्राह्मण देवता, मेरा सर्वस्व छिन गया, मेरा बेटा मर गया, हमें छुट्टी दे दे और 1.25 गज कपड़ा कफन का दे दे। ब्राह्मण देवता, बेटे का दाह कर दूं। अरे लेके लट्ठ दौड़ा है, 12 बजे रात तक तुझे सेवा करना है। वो गेहूं रखा है, चले आटा पीस। बेटे का शव किनारे रख करके अर्धरात्रि तक कलेजे पर पत्थर की शिला रख करके माता आटा पीसती रही। फिर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता 1.25 गज कपड़ा दे दो बेटे के लिए। ब्राह्मण ने उठाया लाठी, है केवल 2 रोटी की बात हुई है, कपड़ा लत्ता कुछ नहीं मिलेगा, चल हट, जल्दी आना, ले जा जल्दी इसको। करुण क्रंदन करती हुई महारानी चल पड़ी। उन्हीं दिनों काशीपुरी में किसी डाइन का प्रचार था। ये कथा भागवत में नहीं, इस देवी भागवत में बड़े विस्तार से। डाइन कोई थी, बच्चों को पकड़ पकड़ के खा लेती थी। मरे हुए पुत्र को लेकर करुण क्रंदन करती हुई महारानी शैब्या जब चली तो महाराज डोम राजा को जाकर किसी ने सूचना दे दिया, वो डाइन आ गई, डाइन आ गई, एक बच्चे को पकड़ कर ले जा रही, बच्चे को पकड़ करके ले जा रही। दौड़ा है डोम राजा नौकरों के साथ और महारानी को पकड़ करके कस करके बेड़ियों में कसवा लिया। घसीटता हुआ लाश के साथ ले गया। श्मशान घाट पे हरिश्चंद्र को बुलाया, चल इसका सिर काट तू,
ये डाइन है, कई बच्चों को मार डाली। ये बालक फिर मार रही थी। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ा, डोमराज मैं क्षत्रिय हूं, सूर्यवंशी हूं, मेरे वंश पर स्त्री पर प्रहार नहीं किया जाता, स्त्री को नहीं मारा जाता। राज स्त्री बाल वृद्धाना, राजा को, स्त्री को, बालक को, वृद्ध को, इनको हमारे वंश में नहीं मारा जाता है। जय अघतीय बालक बदकीन है। आगे प्रसंग आ ही रहा। मीत मही पतिमाहुर दीन है, हमसे पाप न करवाए। मारा डंडा है महाराज। डोम राजा ने गुलामी करता है और पाप और पुण्य की बात करता। चल जल्दी से मार इसको। देखने लगे ऊपर की ओर, हे विधाता हरिश्चंद्र से कितना पाप करवाओगे। और तब तक एक दूसरे को पहचान गए। रानी क्षमा करना मुझे, ये पापी हरिश्चंद्र नरक में भी नहीं स्थान पाएगा। मेरे पूर्वजों, मेरे माता पिता, मेरे पुरखों, महाराज इक्ष्वाकु, महाराज मांधाता, महाराज मनु, देखो इस पापी का कर्म, पत्नी मारने जा रहा है। अंत में समस्त देवता प्रकट हुए, विश्वामित्र प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। बालक जीवित हुआ, सदेह विमान पर बैठ करके स्वर्ग गए। तो माता पुराण भरे पड़े हुए हैं इन विपत्ति कथाओं से। देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, हम लोग वेद शास्त्र पुराण इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारे ऊपर विपत्ति नहीं आएगी इससे पढ़ने से। ना, विपत्ति तो आएगी अवश्य में। वही भोक्तव्यम ज्ञातम कर्म शुभाशुभम। हमारे शुभ अशुभ कर्म जो है, चाहे विहित हो, चाहे अविहित हो, चाहे ज्ञात हो, चाहे अज्ञात हो, वो निश्चित ही हमें भोगना पड़ेगा। चाहे अवतारी पुरुष हो, चाहे साधारण मानव हो, अपने कर्मों का परिणाम यहां भोगना ही पड़ता है। तो भैया हम लोग वेद शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ते कि विपत्ति नहीं आए। विपत्ति तो आएगी, और वेद पुराण शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि उस विपत्ति में, उस विपत्ति को सहन करने की हमें शक्ति मिले, उन्हें सहने की क्षमता प्राप्त हो हमारे अंदर। साधारण मानव टूट जाता है। तो भरत भैया ने अनेकों पुराणों की कहानियां सुना दिया है। कही पुराण श्रुति कथा, वेदों की कहानी सुना दिया है। अरे छल विहीन सुचि सरल सुमानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत भैया छल विहीन, बिल्कुल निश्चल हृदय से बोलने जा रहे हैं। निश्चल का मतलब, अगर माता के कुकर्म में थोड़ा भी स्पर्श इनके वृत्ति का होता, इनके मन का होता, तो निश्चल नहीं होता, वो छल विहीन नहीं होता। माता के कर्मों से भरत का कोई लेना देना नहीं, इसलिए छल विहीन है। छल विहीन सूची परम पवित्र वाणी है। इसमें बनावट नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई प्रवंचना नहीं है, इसमें किसी को झूठ मूठ का प्रभावित करने की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए सूची है। छल विहीन सूची सरल सुवानी, सरल है। सरल वाणी वो कही जाती है जो सामने वाले के हृदय को तरल कर दे, सामने वाले के हृदय में जलती हुई आग को जो बुझा दे, सामने वाले को जो पीड़ा से अलग कर दे, वेदना से अलग कर दे, जगत के प्रपंचों से अलग कर दे, वो सरल होती है। सुवानी, सुवानी यानी अंतरात्मा से, बिल्कुल नाभि स्थल से निकलती हुई वाणी है। पवित्र गंगा जल के समान वाणी है।
इसमें कोई कपट नहीं है, कोई छिपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है, कोई वंचना नहीं है, कोई प्रवंचना नहीं, कोई पाखंड नहीं है, कोई दूषण नहीं है। ऐसी सुबानी भैया भरत बोल रहे हैं, छल विहीन। देखिए उस वाणी की विशेषता, छल विहीन है, सूची है, सरल है और सुबानी है। शुद्ध अंतःकरण गंगा जल के समान ताल तरंगित होकर के बह निकला है। बोले भरत जोरी जुग पानी। देखिए वाणी में सत्यता हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, निश्चलता हो, मधुरता हो और बोला भी जा रहा हो हाथ जोड़ करके, तो उसका प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। और मैया से कहने लगे, मैया सुन बातें हमारी कुमाता कैकेयी ने। देख साई दो वही दीन कुमाता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कुपुत्रो जाएत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पर भरत जी कहते हैं, मुझे तो कुमाता मिल गई है। साई दोह में दीन कुमाता कीन कुमाता। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सदा सदोष। मोहि कुमातु समेत बिहाई। तो उस कुमाता के कुकर्तव्यों में अगर मेरा किंचित भी मेरी सलाह हो मैया, किंचित भी मेरा सहयोग हो मैया, किंचित भी मेरा लेना देना हो मैया, तो जगत के सारे पाप मेरे ऊपर लग जाएं, ये सारे पाप मेरे माथे पर आ जाएं। माते कौन कौन से पाप? आज यहाँ पापों की श्रृंखला बताई गई है। जे अघवा तु पिता सुत मारे, अरे गाई गोठ मही सुरपुर जारे। जे अघतिय बालक वध कीने, मीत मही पति माहुर दीने। ए माते, जे अघमा तु पिता सुत मारे। माता पिता और पुत्र को मारने से जो पाप लगता है, माता पिता हमारे यहाँ भगवान माने जाते हैं, माता पिता हमारे यहाँ देवता माने जाते हैं। जिन माता पिता के वचन तक को पुत्र को कभी नहीं मेटना चाहिए, उन माता पिता की हत्या कर दे। जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे अस्तित्व को जिन्होंने प्रकट किया, जो हमारे लिए द्वितीय भगवान है, उन माता पिता का वध करने पर जो महानतम पाप लगता है। और सुत मारे, सुत मारने पर, सुत मारने का मतलब अपना वंश उच्छेद कर दिया, अपना वंश निर्मूल कर दिया। और अपने वंश को निर्मूल करने का तात्पर्य समस्त पूर्वजों को अनादिकाल तक नरकगामी बना दिया। उन पूर्वजों को न पिंडदान मिलेगा, न तर्पण मिलेगा, न श्राद्ध मिलेगा, न उनकी तिथि होगी, न कोई उनकी स्मृति होगी। वो सारे पूर्वज नरक में जाकर के गड्ढे में उल्टे लटके रहेंगे। पुत्र मारने का ये दोष होता है। हमारे यहां पुत्र और परमात्मा दो ही ऐसे हैं जो जीव को सद्गति प्रदान करते हैं। परमात्मा का नाम स्मरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान कृपा करके तुम्हें भवसागर से पार कर देंगे, वैकुंठ भेज देंगे। या तो पुत्र आएगा और पुत्र जो है पिंड दान करेगा, श्राद्ध करेगा, सत्कर्म करेगा, तो पुम नामक नरक से पुमान नरकान त्रायते इति पुत्र। पुम नामक नरक से निकाल करके माता पिता को स्वर्ग में भेज देता है। तो गोविंद और पुत्र दो ही ऐसे हैं जो कि जीव को जगत के प्रपंच से अलग करके भगवान के धाम तक भेजते हैं। ऐसे पुत्र को जिस पापी ने मार डाला, तो जिसने माता को मारा, जिसने पिता को मारा, जिसने पुत्र को मारा, गाय गोठ वही सुरपुर जार। गाय गोठ, गाय का गोठ, गाय क्या गोष्ठ माने गौशाला, जिसने गौशाला जला दिया। गौशाला जलाया तो इसका मतलब यह है कि अनेकों गाय जल गई। गाय तो गौशाला में अनेकों की संख्या में रहती है, तो एक नहीं अनेक गौ हत्या का जिसने पाप लिया। गाय गोठ वही सुरपुर जार। ब्राह्मणों का नगर जिस पापी ने जला दिया। देखिए ये सब धर्म के स्वरूप हैं। माता पिता
धर्म के स्वरूप है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर गुरु पूजा, पितुआ यसु सब धर्म कटीका। तो माता के पूजन से धर्म बढ़ता है, पिता के पूजन से धर्म बढ़ता है, गऊ के पूजन से धर्म बढ़ता है, ब्राह्मण के द्वारा धर्म होता है, धर्म संपादित करता है ब्राह्मण। वैसे भी शास्त्रों में वर्णन आया है कि राज स्त्री बाल वृद्धानाम बधे यत् पाप मुच्यते, भृत्य त्यागे च यत् पापम तत्पापम पति प्रतिपद्यताम। राज स्त्री, राजा का वध करना, स्त्री का वध करना, वृद्ध का वध कर देना, भृत्य यानी सेवक का, वह सेवक जो सर्वस्व अपना समर्पित कर चुका हो मालिक के चरणों में, उस सेवक का त्याग कर देना, पत्नी का त्याग कर देना, अबोध पुत्र का त्याग कर देना, इन सब करने से जो महापाप हुआ करता है भैया, वो सारा पाप हमारे ऊपर लग जाए। जे अघतीय बालक बदती, माने स्त्री, स्त्री का वध जो है, श्लाघनीय गुणोपेताम भवान भोज्य संस्कर स कथम भगिनी मन्यात स्त्री मुद्वाह परमणि। स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता, स्त्री अवध्य है, स्त्री को नहीं मारा जाता। जिसने स्त्री का वध किया हो, जिसने बालक का वध किया हो, छोटे छोटे बालकों को मार डालता हो, अमीत महीपति माहुर दीने, जिसने मीत और महीपति को, मीत माने मित्र, मित्र का मतलब जो पूर्ण विश्वास करता है। गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा, जासु भरोसे सोइए, अरे राखी गोद में शीश, ताकि कपट कुचाली सो रक्षक है जगदीश। जिसके भरोसे उसकी गोद में सिर डाल करके सो जाया जाए, अगर वह भरोसा तोड़ दे, वह विश्वासघात कर दे, तो कौन बचाएगा उससे? केवल रक्षक है जगदीश, केवल जगदीश के अलावा उस समय संसार में उस जीव को कोई नहीं बचा सकता। जो गोद में सिर डाल करके सोया हुआ हो। सुमेल पर्वत पर पहुंच करके हमारे प्रभु ने मानो यही पुनरावृत्ति कर दिया। मित्र सुग्रीव बैठिए, विराजमान हो गए। भगवान ने कहा, बहुत थका हूं मित्र, थोड़ा विश्राम करो। हाँ करिए सरकार। वहीं आगे भगवान पैर पसार करके लेट गए और अपना सिर सुग्रीव के गोद में डाल दिया। एक पैर हनुमान को दे दिया, एक अंगद को दे दिया, एक छाती के पास विभीषण को बैठा लिया। मानो भगवान श्री राम विश्वास की पराकाष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ जितने लोग हैं हनुमान जी को छोड़कर, और हनुमान जी भी सुग्रीवस्य सचिवो हम हनुमान नाम वानर, सुग्रीव को ही अपना राजा मानते। मर्यादा में सुग्रीव की आज्ञा पालने को बाध्य है हनुमान जी महाराज। अयोध्या में समस्त वानरों को लौटाने के बाद लौटाते समय सबने भगवान से प्रार्थना किया। अंगद तो पूछिए ही मत, वो प्रसंग अलग का है। चरण पकड़ करके चरण गहिना ना भांति अंगद जी भगवान से कहने लगे, महाराज मरती बेर नाथ मोहिबाली, गयो तुम्हारे कोछे घाली, यसरन सरन विरुद्ध संभारी, मोहि जनि तजौ भगत भयहारी, नीच टहल गृह की सब करी हो, पद पंकज बिलो की भोस तरी हो। बहुत अन्याय भी नहीं किया अंगद ने राम जी से, पर हनुमान जी ने राम जी से एक शब्द नहीं कहा कि आप हमें अयोध्या में रख लें, हमें न जाने दे, हम अवध रहना चाहते हैं। ना ना, अरे तब सुग्रीव चरण गहिनाना, भांति विनय कीने हनुमाना,
दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, तब तब चरण देखी हूँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवउ जाई कृपाया गारा। तो हनुमान जी भी तो सुग्रीव के सेवक हैं, सुग्रीव के दास हैं, उनके अनुचर हैं, उनके सचिव हैं, उनके मंत्री हैं। और अंगद की बात क्या करूं, अंगद के तो पिता को ही मार करके आए। हमारे यहां लोग कहते बाप को बदला जो नहीं लीने, तिनके जीवन को धिक्कार। तो उनके बाप को ही मार कर आए हैं। विभीषण बचे तो विभीषण के भाई पर ही आक्रमण हुआ है। अब अभी अभी विभीषण के बारे में कुछ दिन पहले ही समस्त वानरों ने कहा है, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठयावा, राखी बांधी मोही असभावा। यही सुग्रीव जी कह रहे थे। तो ये भी दुश्मन कुल से ही आए हुए। और बची बात सुग्रीव की, तो सुग्रीव के भाई को ही मारकर भगवान राम आगे आए और सुग्रीव पर भी बाण चढ़ ही चुका है महाकाल लक्ष्मण का। इसलिए पुराने भरोसेमंद कोई नहीं, पर भगवान ने कैसा भरोसा जीता। अरे प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहीन दिशि चाप निसंगा। अरे दुह कर कमल सुधारत माना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, अरे चरण कमल चापत विधि नाना। देखिए मानो प्रभु कहते हैं, मित्र सुकंठ मैंने अपना सिर तुम्हारी गोद में डाल दिया है सखा, जो चाहो वो बर्ताव करो तुम, मेरा सिर तुम्हारी गोद में है। जास भरोसे सोइए राखी गोद में शीस, ताकि कपट कुचालिसों रक्षक है जगदीश। तो मेरा सिर आपकी गोद में है मित्र। विभीषण से कहते हैं, ये मित्र मेरे कान तुम्हारे हवाले है, मेरा कंठ तुम्हारे हवाले है, मेरा हृदय तुम्हारे हवाले। जो चाहो वो करो सखा, जो संदेश दोगे, जो सलाह दोगे, जो आदेश दोगे, राम उसका प्रतिपालन करेगा। अंगद हनुमान को एक एक शरण दे करके मानो प्रभु कहते हैं, मेरे प्यारे मेरे दोनों पांव हो तुम लोग, तुम ही लोगों के सहारे राम चल पाएगा। चाहे मुझे चलाओ, चाहे पांव तोड़ कर यहीं बैठा दो। इतना अपूर्व विश्वास जब प्रकट किया तो उन लोगों ने भी अपना प्राण राम को निछावर कर दिया। प्राण चले जाएंगे सरकार, लेकिन आपके विश्वास को कभी भंग नहीं होने दिया जाएगा। तो मीत वो है जो हमारी गोद में अपना सिर डाल करके सो जाता है। उस समय अगर कोई कपट कर डाले तो कौन बचाएगा उसे। अमीत महीपति, महीपति माने पृथ्वी का पति, राजा, राजा जो धर्म में जगत का पालन करता है, पुत्र के समान समस्त प्रजा का पालन करने वाला, नाना प्रकार के धर्मों को संपादित करने वाला, बड़े बड़े यज्ञ यागादिकों के द्वारा प्रकृति और संसार और जीव और परमात्मा सबको संतुष्ट करने वाला राजा, उसके बहुत नजदीक सेवा में रहने वाला, रसोइया इत्यादि अगर उसको जहर दे दे तो ये बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा। अब जे पातक उपपातक यही देखिए, एक होता है महापातक, एक होता है पातक, एक होता है उपपातक। 3 प्रकार के पातकों का पुराणों में वर्णन है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में तो महाराज वशिष्ठ ने, सप्तर्षियों ने लंबे लंबे सौगंध खा करके समस्त पापों का वर्णन किया। ये पातक है, ये पातक है, ये पातक है, ये पातक है, ये पातक है। नंदा ने भी स्कंद पुराण में पृथ्वी खंड में बड़े बड़े पापों का वर्णन किया है, पातकों का। तो पातक, महापातक, पातक, उपपातक जितने भी हैं, कर्म वचन मन भव कभी कहीं, कर्म से, वचन से और मन से जो प्रकट होते हैं
देखिए, कोई भी विचार पहले मन में प्रकट होता है। मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन में प्रकट होता है। मन में प्रकट होने के बाद फिर उसके बाद वाणी तक आता है और उसके बाद कर्म में परिणत होता है। पहले आएगा मन में, तो मन में, वचन में, कर्म में, मन के द्वारा, वचन के द्वारा, कर्म के द्वारा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पातक केवल हम मन के द्वारा ही करें, नहीं नहीं, कभी कभी वचन के द्वारा भी हो जाता है। किसी की हत्या करें तभी महापातक लगेगा ऐसा नहीं है, किसी को कुछ बोल दे तो भी पातक लग जाएगा। बड़े सभा में गुरुजनों को, माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, श्रेष्ठों को, अपने विशिष्टों को, अपने वरिष्ठों को अपमानित कर दिया जाए, गाली दे दिया जाए, प्रताड़ित कर दिया जाए, उनको तिरस्कृत कर दिया जाए, यह भी मृत्यु के समान दंड होता है, यह भी महापातक होता है। तो चाहे कर्म से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो। कवि लोग कहते हैं, कवि का मतलब महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वेदव्यास जी, महर्षि याज्ञवल्क्य जी, महर्षि वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी पातकों की चर्चा लंबी चौड़ी आई। तो इन महाकवियों ने जिन जिन पातकों और उपपातकों की चर्चा किया है मैया, वो सारे पातक ते पातक मोहि हो विधाता। ए मैया, वो सारे पातक मेरे माथे पर लग जाएं, मेरे सिर पर लग जाएं। जाऊ यह होई मोर मत माता। ए माई, अगर पापिनी कैकेयी के कुकृत्य में, पापिनी कैकेयी के कुमंत्र में भरत किंचित भी स्पर्श हुआ हो, किंचित भी भरत को मालूम रहा हो, तो मैया ये सारे पातक उपातक सब मेरे माथे पर लग जाए, भरत उनका भागी बन जाए। भरत करोड़ों करोड़ कल्पों तक महानरकों की यातनाओं में डूबा रहे, यातनाएं भोगता रहे, तप्त लौह पर चलता रहे, शूरमियों के द्वारा भरत का शरीर छलनी किया जाता रहे यमदूतों के द्वारा, क्योंकि पातकों का परिणाम यही होता है। ये सब मुझे मिल जाए, ते पातक मोहि हो विधाता, जो यह होई मोर मत माता। जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर, तीन कै गति मोहि देव मोहि जौ जननी मत मोर। ये भैया, जो परिहरि हरिहर चरण, भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का, अन्य सुंदर सुंदर देवताओं का चरण छोड़ करके, उनका भजन छोड़कर, उनका स्मरण छोड़ करके जो अभागे लोग भूतों का भजन करते हैं, भूतों का भजन करने, आजकल वही भूतों वाला ही सिस्टम आ गया। ये बाबा की समाधि पर चलो, वो बाबा की समाधि पर चलो, वो बाबा की समाधि पर चलो। आजकल मंदिर नहीं, भगवान नहीं, समाधियां पूजी जाने लगी हैं। समाधियों में क्या होता है, कुछ हड्डियों का टुकड़ा रखा रहता है। एक सन्यासी बाबा थे हमारे, बड़े परिचित थे, हमारे यहाँ आया जाया करते थे, बड़ा आत्मीय प्रेम हो गया था। हमारे यहाँ एक बाबा का बहुत बड़ा स्थान है, अरबों रुपए का स्थान है। मैंने कहा महाराज चलो उनका दर्शन कराएं। वो बोले महाराज क्या हड्डियों का दर्शन करने चलेंगे? वो तीर्थ तो उस बाबा के समाधि के नाम से जाना जाता है, वहां समाधि लिया है उसने, तो समाधि का दर्शन यानी हड्डियों का ढेर ही तो होगा। हाँ? और मरने के बाद भी जिसे पूजा जा रहा है यानी उसकी मुक्ति नहीं हुई है। अगर मुक्ति हो गई होती तो इस जगत में आकर के चमत्कार दिखाना, किसी को बेटा दे देना, किसी को बेटी दे देना, यद्यपि ये सब अपने भाग्य के हुआ करते। ध्यान दीजिए, दुनिया के चमत्कारों में मूर्ख लोग पड़ा करते हैं। अगर चमत्कार देखना है तो देख लो चमत्कार। तितलियों के पंखों में कौन सा पिकासो वा करके रंग भरता है, कौन सा कलाकार नाना प्रकार के रंगों का को उकेरने के लिए तितलियों के पंखों का प्रयोग, कैनवास प्रयोग करता है। सुंदर गुलाब के फूल में, सुंदर मोगरे के फूल में, रात रानी के फूल में सुंदर सुगंध सुवास को भरने वाला कौन सा वैज्ञानिक है, कौन सा कलाकार? मिर्ची का बीज डाल दीजिए, उसमें 1000 गुना ज्यादा तीखापन लेकर के प्रकट करने वाला कौन सा कलाकार है? एक बीज में हजारों बीज प्रकट करने वाला कौन सा कलाकार है?
हम लोग ये पंखा चलाते हैं तो पंखा चलाने के लिए सरकार को बिल देना पड़ता है, लेकिन सवेरे 5 बजे सड़कों पर निकल जाइए, फ्री में एयर कंडीशन जो फ्री ऑफ चार्ज लुटा रहा है जगत को, कौन सा टैक्स उसे चुकाया आपने? चमत्कार देखना है तो ये देखा जाए, इन भूतों का चमत्कार। गोस्वामी जी ने कहा है हाँ, जय परिहरि हरिहर चरण हाँ परिहरि हरिहरि को चरण कायर पूजई भूत, अंत फजीहत होइगे ज्यों गणिका के पूत। तुलसी परिहरि हरिहरहि कायर पूजहि भूत, अंत फजीहत होइगे ज्यों गणिका के पुत्र। भगवान का, हरि का, हर का, शिव का, विष्णु का स्मरण छोड़ करके जो कायर लोग, जो कापुरुष लोग भूतों की पूजा करते हैं, ये मजार वो मजार, ये समाधि वो समाधि, वो अंत फजीहत होइगे ज्यों गणिका के। जैसे गणिका का पुत्र, वैश्या का पुत्र विद्यालय में जाएगा तो बाप की जगह किसका नाम लिखवाएगा, उसी प्रकार उनकी फजीहत होती है जो भगवान को छोड़कर भूतों प्रेतों बैतालों की पूजा करते हैं। तो मैया जे परिहरि हरिहर चरण भजई भूत गण घोर, तेहि के गति मोहि देव विधि जऊ जननी मत मोरे। माता, अगर मेरा मत इसमें रहा हो, मेरी सलाह किंचित भी रही हो, मैंने थोड़ा भी जाना हो कि हमारे राम मेरे कारण बन जा रहे हैं और उसमें मेरा किंचित भी सहयोग रहा हो मैया, तो मुझे ये सारे के सारे पाप लग जाएं, ये सारे पापों का भागी भरत हो जाए। ऐसा कह करके मैया के चरणों में सिर डालकर भैया भरत और शत्रुघ्न करुण क्रंदन कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा आप लोगों के समक्ष ठीक कल उचित समय से सायंकाल ये कथा पहुंच जाती जाएगी आप लोगों के समक्ष। आप सभी लोग प्रेम से भरत चरित्र जो शेष रह गया है समादर सहित उसका श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।